आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमारा जो हुआ था सेशन 8 तक हमारा कवर हुआ था। सेशन 8 से आज हमें अपना स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज एंड आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। लास्ट टाइम आपने एनकैप्सुलेशन कर ली थी कवर पूरी। इनकैप्सुलेशन के बाद अब आपके पास यहाँ पे चैप्टर आता है प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आपके पास क्लास मेंबर की तरह ही होती है, ठीक है। कि आपके पास जिस तरह से इनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस था आपके पास कि जिसके अंदर आप अपनी सारी डेटा को प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि प्राइवेट आपके पास जितने भी डेटा मेंबर थे उनको हाइड कर रहे होते थे, इसी तरह और ज़्यादा ईजी है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उससे तो आपके डेटा हाइडिंग और डेटा सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही प्रॉपर्टीज़ को भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। बट जब हम इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे थे तो इनकैप्सुलेशन के अंदर आपके पास जो था बहुत सारे आपको मेथड्स बनाना पड़ता था। गेट का अलग मेथड, सेट का अलग मेथड बनाना पड़ता था और उसके बाद फिर आप लोग जाके आपके पास अपना काम कर रहे होते थे। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पे आपके पास ना थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपके पास डायरेक्टली कुछ चीज़ों पे वर्क करती हैं, ठीक है। हमें मेथड्स की यहाँ पे नीड नहीं पड़ती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो नोन एज स्मार्ट फील्ड्स, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्मार्ट फील्ड्स कहला रही होती हैं। अच्छा, आप लोग ने थ्योरी में ये टॉपिक कवर कर लिया प्रॉपर्टीज़ का? नो मिस, आई थिंक। ठीक है, आपने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? आपकी थ्योरी क्लास कब होगी? कल? नेक्स्ट मंडे को होगी। तो आपने इस मंडे को क्या कवर किया है? मैम पेपर के मिड टर्म के पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करवाए थे और मैंने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ाया था। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अभी प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही हैं, सही है। तो प्रॉपर्टीज के अंदर अब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं आप उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की, तो वो आपके पास जो है स्मार्ट फील्ड्स होती हैं। अब स्मार्ट फील्ड्स किस तरह से काम कर रही हैं वो हमें देखना है। देखें, आपने जब यहाँ पे नीचे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, हम उनको भी देखते हुए चलते हैं साथ में। उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाए, ठीक है। वाई प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज क्यों यूज करते हैं? यूजली इनसाइड अ क्लास वी ऑलवेज डिक्लेयर अ डेटा फील्ड एज प्राइवेट, ठीक। क्लास के अंदर जब हम पहले बात कर रहे थे, जो भी अब तक हमने काम किया था वो क्या था, एक डेटा फील्ड बनाई थी प्राइवेट हमने, बिकॉज मेकिंग अ क्लास फील्ड पब्लिक एंड एक्सपोजिंग टू दी वर्ल्ड इज बेटर, ठीक है। तो अगर हम अपनी क्लास फील्ड को पब्लिक बना देते हैं तो फिर डेफिनेटली आगे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी उसके अंदर वैल्यूज पास कर सकता है डायरेक्टली, या कोई भी उसको एक्सेस कर सकता था। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए फिर हमने अपनी डेटा फील्ड्स को अपने क्लास के वेरिएबल्स को डेटा फील्ड बोल रहे हैं, प्राइवेट फील्ड बोल रहे हैं, या फिर अपने पास उसको क्लास मेंबर बोल रहे हैं, बात एक ही है, ठीक है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर हमने अपनी फील्ड्स को प्राइवेट डिक्लेयर करना स्टार्ट किया। तो अगर मैं अपनी फील्ड प्राइवेट बनाती हूँ या प्राइवेटली डिक्लेयर करती हूँ तो उसमें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है, एक तो वो हम देखेंगे। सेकेंडली यहाँ पे एक और चीज़ ये भी डिफाइन करनी है कि जो काम मैंने लास्ट टाइम किया, इनकी लास्ट टाइम हमने किस तरीके से किया था, इसकी एग्जाम्पल का ओवरव्यू पहले यहाँ पे मैं रखा हुआ है, पहले उसको भी देख लेते हैं ताकि आपके पास जो एक वीक का गैप आया उसमें अगर आप भूल भी गए कि आपने इनकैप्सुलेशन किस तरह से काम किया था तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को मेरी वॉइस स्लो आ रही है या सही आ रही है? सही आ रही है। मैं भी अपना वॉल्यूम चेक कर लें, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा
कि अगर लेट सपोज कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि सपोज यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ क्लास नेम, ठीक है, आपने एक क्लास बनानी है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखना है आपने, स्टूडेंट। उसके अंदर 3 फील्ड्स होंगे, ठीक है। आप लोग ना इस टाइप के सिनेरियोज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हो सकता है कि अभी जिस तरह से असाइनमेंट 1 हुआ था, इसी तरह एक और असाइनमेंट आपका कुछ वीक्स के बाद में दे दूंगी, जिसके भी 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो उनमें से भी आपके पास इस टाइप के सिनेरियोज आ सकते हैं, ठीक है। सिनेरियो में बस आपने करना क्या होता है, यू जस्ट नीड टू डिफाइन, ठीक है। करेंगे क्या, एक क्लास बनानी है जिसका नेम हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि एक क्रिएट करनी है क्लास जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। उस क्लास के अंदर मेरे पास कितनी फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स आ रही होंगी, ठीक है। वी हैव 3 फील्ड्स का मतलब क्या है कि आईडी, नेम और पास मार्क्स। अभी आईडी, नेम और पास मार्क्स के ये तीनों आपके पास जो हैं आपके वेरिएबल है, ठीक है, क्लास वेरिएबल है। अब यहाँ पे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिफाइन की गई है। आईडी शुड ऑलवेज बी नेगेटिव इन नंबर, ठीक है। आपके पास जो भी आईडी आ रही होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव नंबर नहीं होगी, नॉन नेगेटिव नंबर होगी, ठीक है। आप इंटर नहीं कर सकते। इन केस अगर मैं आपके पास आईडी इंसर्ट कर देती हूँ नेगेटिव, तो डेफिनेटली आपके पास वो प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद आपके पास है नेम कैन नॉट बी सेट नल, ठीक है। आपके पास जो नेम है वो नल सेट नहीं हो सकता, इतनी इसके नेम जो है मैं एम्प्टी, ब्लैंक या नल नहीं डाल सकती। इफ स्टूडेंट मार्क्स इज मिसिंग, नो नेम शुड बी रिटर्न, ठीक है। अगर मेरे पास स्टूडेंट नेम मिसिंग होगा, ठीक है, अगर मेरे पास स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा हुआ तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, ब्लैंक रहेगा, एम्प्टी रहेगा। पासिंग मार्क्स शुड बी रीड ओनली, ठीक है। पासिंग मार्क्स हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसके लिए भी कंडीशन उन्होंने दी है यहाँ पे कि आगे पास जो पासिंग मार्क्स हैं वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली होंगे। इट मीन्स कि मैं उसमें कुछ राइट नहीं कर सकती, कुछ लिख नहीं सकती, चेंज नहीं कर सकती। एक बार डिफाइन करने के बाद उसके अंदर चेंजेस अलाउ नहीं होंगी, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो पे अब हमें देखना है कि हम किस तरीके से अपने पास एप्लीकेशन पे काम करते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन को प्राइवेट फील्ड से करके दिखाते हैं, ठीक है। ये जो नीचे कोड एग्जाम्पल 9.1 हुई है, ये सबसे पहले हमें प्राइवेट फील्ड से भी करनी है और पब्लिक फील्ड से भी करनी है। पहले पब्लिक से करके दिखाएंगे कि पब्लिक से करने में से क्या क्या ड्रॉबैक्स है, और फिर जब हम इसको प्राइवेटली डिक्लेयर करके काम कर रहे होंगे तो फिर हम दिखाएंगे कि इसके अंदर से क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं हमारे पास। एंड देन फिर इसी एग्जाम्पल को हम करेंगे अपने पास सिर्फ प्रॉपर्टीज के थ्रू, कि अगर हम प्रॉपर्टीज के थ्रू करते हैं और प्राइवेट फील्ड्स ही यूज करते हैं तो फिर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे आते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक क्लास बना ली स्टूडेंट की, ठीक है, अलग से, और उसके अंदर आपने इसी तरह से 3 फील्ड्स डिक्लेयर कर दी, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास एक आईडी आ गया, एक नेम आ गया और एक पास मार्क्स आ गया, ठीक है। ये तीनों नेम की आपने यहाँ पे पब्लिकली डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद मैं नीचे आऊंगी नेक्स्ट पेज पे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा, मेन के अंदर आए, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया और फिर सबको वैल्यूज पास कर दी। बट यहाँ पे वैल्यूज पास करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, ठीक है। अब वो आपने डिस्कस करना है कि अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पास करना डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्टली आप वैल्यू देंगे, तो फिर मैं आईडी को लेकर नेगेटिव भी डाल सकती हूँ। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस मेरे पास यहाँ पे नहीं है कि आप आईडी को नेगेटिव ना डालें, ना ही कोई मैंने इसके लिए कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करी कि आईडी नल जा रही है, ठीक है, नेम नल जा रहा है, आईडी नेगेटिव जा रही है, और पासिंग मार्क्स में बार बार मेन के अंदर चेंजेस कर सकती हूँ। तो इस टाइप का जब मेरे पास सिनेरियो या इस टाइप की जब मेरे पास प्रॉब्लम आ जाती है तो डेफिनेटली पब्लिक फील्ड्स जो हैं मेरे पास वायलेशन कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे बात लिखी हुई भी है कि लुक ऑल वायलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट हैपन, ठीक है। वायलेशन मतलब क्या है कि जो चीज़ें मैंने कही थी रिक्वायरमेंट में, क्वेश्चन में, टास्क में, वो सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, आईडी भी नेगेटिव चली गई, आईडी नॉन नेगेटिव जानी चाहिए थी। इसी तरह आपके पास जो नेम है नल चला गया, नॉट नल की बात की थी हमने। पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स या जो भी पासिंग मार्क्स हैं वो बार बार यहाँ से चेंज हो सकते हैं। सो इस टाइप के सिनेरियो में हम कोशिश करते हैं कि प्रोबेबली हाँ अपने पास प्राइवेट फील्ड को किस में चेंज कर, पब्लिक फील्ड को चेंज कर दें किस में,
प्राइवेट फील्ड्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जब हमने एक्सेस मॉडिफायर पढ़े थे तो उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि पब्लिक मॉडिफायर के साथ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप किसी भी वक्त किसी भी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाकर उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। प्राइवेट फील्ड्स के लिए हमने ये बात की थी कि प्राइवेट फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे, आउट ऑफ द बाउंड, आउट ऑफ द क्लास वो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी एक्सेसिबल नहीं होंगे। अगर उनको एक्सेस करना है तो फिर आपको उसका कोई अलग से पूरा सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म अप्लाई करना होता था कि आप एक गेट का मेथड बनाएं, फिर एक सेट का मेथड बनाएं और फिर उनको वैल्यूज पास करें। ठीक है, तो इस टाइप के सिनेरियोज के लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे। पहले इसी एग्जाम्पल को मैं नेगेटिव वाली को चला के आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम अपने पास इसको देखेंगे कि और कौन कौन से तरीके हैं, गेट और सेट के मेथड्स के थ्रू भी आप ये काम कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक विजुअल स्टूडियो की एप्लीकेशन आप ऑन कर लें। ठीक है, एक ही सिनेरियो है, इसी सिनेरियो को हम सारे एक्सपेक्ट से करके चेक कर रहे होंगे और फिर देखेंगे कि आउटपुट जो है हमें किस में सबसे ज़्यादा बेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अपने पास एक विजुअल स्टूडियो की एप्लीकेशन कंसोल भी क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास लैब 9 है अच्छी, और ठीक है, यहाँ पे एक अपने पास हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है विजुअल स्टूडियो की मेरी? यस। ठीक है, अच्छा, अब विजुअल स्टूडियो में सबसे पहले अब आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, कि आप चाहें तो क्लास बनाने के, मैंने आप लोग को शायद दो तरीके सिखाए होंगे, या तो आप इसी के नीचे आके क्लास बना के काम कर लें जहाँ पे इस क्लास के पैरेंथेसिस यानी कि बॉडी क्लोज हुई है। इन केस अगर आपको यहाँ पे काम नहीं करना तो आप यहाँ पे आए सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे, यहाँ से आके भी आप राइट क्लिक करके ऐड पे जाके न्यू आइटम या फिर डायरेक्ट नीचे क्लास का ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप एक यहाँ से भी क्लास बना सकते हैं क्लास का नाम रख के, आप चाहें तो उसके नीचे भी क्लास बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों में से आपको जो इजी लगता है आप काम कर लें। ठीक है, दोनों में से अगर आप असाइनमेंट में भी कोई एक ऑप्शन चूज करते हैं तो इसके कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होती। ठीक है, इस फाइल में काम करने का एडवांटेज क्या होता है कि आपके पास सारा कोड एक ही फाइल के अंदर समराइज हो जाता है। अगर आप किसी को फाइल देना भी चाहते हैं या शेयर भी करते हैं तो यू जस्ट नीड टू शेयर दिस फाइल ओनली, क्योंकि दोनों क्लासेस सिर्फ में होंगी। पेपर में भी आपके पास ऑप्शन है मुस्तफ़ा कि आप कोई भी यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, आप नीचे भी बना सकते हैं और अलग से क्रिएटर की बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा उसमें। ठीक है, और अगर आपने इसके नीचे बनाई है तो यहीं पे से आप एक फाइल प्रोग्राम डॉट सी एस का किसी को भी शेयर कर दें डायरेक्टली। अगर आप अलग अलग फाइल्स बनाते से यहाँ पे क्लिक करके ऐड न्यू क्लास करके, तो फिर आपको ये वाली प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल भी उसको देनी होगी, वो अलग से जो बनाई हुई फाइल है वो भी देनी होगी। सो यू हैव टू सेंड टू फाइल्स व्हेन यू आर मेकिंग अनदर क्लास ऑन अनदर पेज। तो यहाँ पे एडवांटेज बस इतना ही होता है कि आपके पास एक ही जगह पे सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी आपकी मर्जी है कि आपने एक साथ करना है या अलग अलग करना है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ से अपने पास काम करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं अपने पास यहाँ पे एक क्लास बना लेती हूँ। ठीक है, क्लास आप स्टूडेंट की बना लीजिए। ठीक है, एक स्टूडेंट की मेरे पास क्लास है। स्टूडेंट की क्लास में हम कर क्या रहे थे कि मेरे पास 3 पब्लिक फील्ड्स थी। ठीक है, पब्लिक हमने लिखा था और इंटीजर आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक इंटीजर मार्क्स। ठीक है, ये 3 काम हमने किए थे पब्लिकली, और यहाँ पे आके हम जब अपने पास स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरे पास स्टूडेंट की क्लास का मेरा ऑब्जेक्ट आ गया था यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट आने के बाद हमने सिंपल क्या किया था, ओबीजे डॉट, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे सारे वेरिएबल्स, आईडी, नेम। अच्छा देख लें, ये जो आइकन होता है ब्लू कलर का जो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है ना, ये आपके पास आइकन जो है वो होता है वेरिएबल्स का। ठीक है, क्लास वेरिएबल जो आपने बनाए हैं, ये इसका इंडिकेशन है कि क्लास फील्ड्स भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पे फील्ड का आइकन है ये जो
पर्पल कलर के क्यूबिकल बॉक्स हैं, ठीक है, ये आपके पास मेथड्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कि ये जितने भी पर्पल कलर के आइकन्स होंगे वो मेथड्स होंगे, और जितने भी ये वाले आइकन्स होंगे ब्लू वाले, वो सारे के सारे आपके पास जो हैं वो वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपको अगर आईडी चाहिए तो लेट सपोज मैंने आईडी इक्वल टू नेगेटिवली 10 कर दी, लेट सपोज, ठीक है, मैं एक नेगेटिव आईडी डाल दी, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट काम किया अभी यहाँ पे। ओबीजे डॉट नेम इज इक्वल टू आपके पास लेट सपोज मैंने इसमें लिख दिया नल, ठीक है, नल मतलब ब्लैंक है, एम्प्टी है, और यहाँ पे आके अगेन मैंने ओबीजे डॉट मार्क्स को अपनी मर्जी से 56 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये 3 काम कर लिए। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं सिंपल, आप चाहें तो कोई मैसेज प्रिंट करना मैसेज के साथ भी लिख सकते हैं, अगर कोई मैसेज नहीं देना तो डायरेक्टली आप इसके अंदर आके इस तरह से एज इट इज प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आप आईडी की जगह नेम कर दें, और यहाँ पे आप आएंगे मार्क्स कर दें, ठीक है। ये तीनों काम आपने यहाँ पे कर लिए। अब जब इसको हम रन करते हैं तो डेफिनेटली आपने जो भी चीज़ें रूल को वॉयलेट करते हुए, यानी रूल वॉयलेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने जो रूल्स बताए थे अपनी कोडिंग के, आपने उनको फॉलो नहीं किया, अपनी मर्जी से वैल्यूज़ को पास कर दी, सो डेफिनेटली ये रन हो जाएगा। अभी आपके पास जब ये रन होगी एप्लीकेशन तो इसका आउटपुट भी उसी तरीके से आ रहा होगा। देखिए आईडी आ गई आपके पास नेगेटिव नंबर, बीच में आपके पास स्पेस नज़र आ रही होगी, ये स्पेस इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास यहाँ पे कोई नेम ही प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि आपने नेम की जगह पे नल डाल दिया था। और जो आपने पासिंग मार्क्स डाले थे, टोटल मार्क्स कर लें, कुछ भी कर लें, तो वो आपके पास यहाँ पे 56 आ रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज हेयर कि ये मार्क्स तो मैं बार बार भी चेंज कर सकती हूँ ना, 56 लिखा, अब मैं यहाँ पे 96 लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मार्क्स रीड ओनली तो नहीं हुए ना, मार्क्स तो आप ओवरराइट कर सकते हैं, बार बार आप चेंज कर सकते हैं। सो इस टाइप के सिनेरियो के लिए अब क्या करेंगे कि अब मुझे अगर ओवरराइट करना है या ओवर राइट से रोकना है, ठीक है, नहीं हो ओवरराइट, तो फिर उनके लिए हमने अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें दिखा था कि गेट और सेटर के मेथड्स हमने बनाए थे। लाइक सेट आईडी किया था वॉइड का एक मेथड बना के, फिर उसको गेट कर लिया था, फिर एक सेट नेम का मेथड बनाया था, फिर उसको गेट किया था। फिर हम मेथड्स के अंदर अपनी कंडीशंस भी पास कर सकते थे कि आपके पास अगर नेम जो है वो लेस देन नॉट इक्वल टू नल हो, डबल इक्वल्स टू नल हो, तो फिर आपके पास कोई एरर शो कर दो। अगर आईडी लेस देन 0 हो तो आईडी कैन नॉट बी नेगेटिव। इस टाइप के हमने अपने पास मेथड्स बना बना के काम किया था। ये वाली एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आपने लास्ट टाइम अपने पास की थी जब आप अपना वो वाला काम कर रहे थे इनकैप्सुलेशन का लैब नंबर 8 के अंदर टास्क में भी। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है इस एग्जाम्पल में भी तो वो मुझसे पूछ लें, या अगर मैं 9.2 एग्जाम्पल भी परफॉर्म करवा दूँ तो ये भी बता दूँ मुझे। अभी आप लोग का माइक ऑन है, माइक में डिफाइन कर सकते हैं। मिस करवा दें 9.2 एग्जांपल। चलें ठीक है, 9.2 भी कर लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ मैं करवा देती हूँ, ठीक है, हम दोनों एग्जाम्पल भी करवा देते हैं यहाँ पे। अच्छा देखें 9.2 एग्जाम्पल में हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले तो आप इस एग्जाम्पल को समझेंगे और फिर मैं इसको परफॉर्म करवाऊंगी अपने पास। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे गेट और सेट के जो मेथड्स हमने इनकैप्सुलेशन के अंदर भी बनाए थे लास्ट टाइम, उसमें हमने यहाँ पे प्राइवेट फील्ड्स डिक्लेयर की थी इंस्टीड ऑफ पब्लिक। सो जब मैं अपने पास विजुअल स्टूडियो पे यहाँ पे आऊँगी तो सबसे पहला काम जो मैं अपने पास करूँगी वो इन पब्लिक वेरिएबल को चेंज कर दूंगी अपनी प्राइवेट फील्ड्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपने प्राइवेट लिख देना है सबके साथ, ठीक है, सबसे पहला काम तो मेरा ये होना चाहिए। यहाँ तक करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे कुछ एरर आना स्टार्ट हो जाएंगे, उनको अभी निगलेक्ट कर दें, या चाहें तो अभी आप इनको यहाँ से इनको हटा भी सकते हैं कि अभी मुझे इनकी नीड ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था कि इसी क्लास के अंदर आके मैंने अपना एक मेथड बनाया था पब्लिक टाइप का, ठीक है, पब्लिक वॉइड
अगर आपने वाइट टाइप का बनाना है तो वाइट टाइप का बना लें, ठीक है। अगर वाइट टाइप का नहीं बनाना तो दैट विल बी योर ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक सेट आईडी का मेथड बनाया था जिसमें एक पैरामीटर भी पास हुआ है आईडी का, ठीक है। यहाँ पे आके आपने एक मेथड बना लिया सेट आईडी का, और यहाँ पे इसी के अंदर मैं एक पैरामीटर बना रही हूँ आईडीज का, ठीक है। आईडीएस रख लिया है। यहाँ पे आके इसकी बॉडी ओपन की, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन पास करनी है इफ की, ठीक है। मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास आईडीज मतलब क्या, ये वाला वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू आ रही होगी मेन से उठ के लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन में आप यहाँ पे प्रिंट करवा दें आईडी नॉट बी नल, सॉरी कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। आपके पास आईडी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आपने एक मैसेज यहाँ पे शो करवा दिया। इसके बाद आप क्या करते थे, दिस डॉट आईडी का था कि जो आपके पास प्राइवेट फील्ड है इज इक्वल टू करते थे, किसके इक्वल करते थे हम यहाँ पे, अपने पास जो मेरे पास पैरामीटर में वैल्यू आई होती थी आईडीज के, ठीक है। ये वाली लाइन तो आप एज इट इज हमेशा लिखते थे जब भी आप काम करते हैं। अच्छा यहाँ पे ये ब्लरी सा हो रहा होगा, नजर आ रहा होगा, ये दो वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के हैं। अलग अलग टाइप का मतलब क्या है कि ये वेरिएबल आईडीज है और ये आईडी है, तो इसमें अगर आप दिस ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। अगर दोनों जगहों पे सेम वेरिएबल होते तो फिर हम यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज करते तो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहता, बट स्टिल अभी एप्रोप्रिएट इसलिए नहीं लग रहा, ब्लर हो रहा है क्योंकि आपके पास दो डिफरेंट है। अगर यहाँ से हम हटा भी देना इसको तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप बुक की एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहते हैं टू दी पॉइंट तो फिर आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे आके मैंने यहाँ पे एक और मेथड बनाया था, अभी तो आपने सिंपल सेट किया है, अब आप करेंगे गेट, नहीं एल्स में लिखने की जरूरत नहीं है मोहसिन, ये डायरेक्टली चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आईडी के इफ की कंडीशन को ही चेक करना है। एल्स में अगर आप लिखना चाहें तो मर्जी है, अदरवाइज आप एल्स में ना भी लिखें तो भी ये काम परफॉर्म होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट मेथड था, इसके पैरेंथेसिस के नीचे ही हमने एक और मेथड बनाया था पब्लिक, जिस टाइप का वेरिएबल था उस टाइप की एक प्रॉपर्टी बना ली। अगर हम आईडी की बात करें तो हमने लिख लिया इंटीजर टाइप का एक मेथड होगा जो आपके पास क्या करेगा, गेट करेगा आईडी, राउंड ब्रैकेट्स लगाए थे, और यहाँ पे आके आपने अपने पास गेट आईडी के अंदर रिटर्न का कीवर्ड लाजमी यूज करना था। रिटर्न करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप जो है इंटीजर टाइप का एक मेथड बना रहे थे। इसमें क्या किया था आपने, सिंपल रिटर्न कर दी थी अपनी आईडी, कौन सी वाली आईडी, जो कि आपने ऊपर प्राइवेटली बनाई हुई थी, एंड दैट्स इट। ये काम हमने किया था अपने पास जब आप एक इनकैप्सुलेशन की एग्जाम्पल परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस तरह से, यही एग्जाम्पल हुई हुई है इसी तरह से यहाँ पे। अब ये काम जो था सिर्फ और सिर्फ आपने स्टूडेंट आईडी के लिए किया है। नाउ वी हैव टू वर्क फॉर नेम ऑल्सो, अब मैं स्टूडेंट नेम के लिए भी काम करना चाह रही हूँ। स्टूडेंट नेम के काम के लिए मतलब क्या है कि मैं अभी चाह रही हूँ कि अभी तो मेरे पास सिंपल आईडी आई है, अब नेम के लिए भी इसी तरह से आप एक और मेथड बनाएंगे पब्लिक टाइप का void, और इसको मैंने रखा सेट नेम, और इसके लिए भी हम एक पैरामीटर ले लेंगे, ठीक है। पैरामीटर आपके पास उसी तरह से लेंगे, अगर इस वेरिएबल आपका स्ट्रिंग टाइप का है तो फिर आप स्ट्रिंग टाइप का ही एक पैरामीटर बनाए स्ट्रिंग, ठीक है। आप चाहे तो एन भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा पूरा नाम लिखें आप यहाँ पे। इसके ब्रैकेट्स बनाने के बाद इसमें अब अपना इफ की कंडीशन में इसको भी चेक कर लेंगे कि अगर मेरे पास नेम जो है, ठीक है, स्मॉल वाला पैरामीटर जो यहाँ पे उठ कर आया था वो नॉट इक्वल टू या डबल इक्वल्स टू नल हो, ठीक है, और ठीक है, या फिर अगर नल का कीवर्ड मैं यूज ना करूं इसकी जगह पे यहाँ पे नेम जो है अगर मैं इसको एम्प्टी भी छोड़ दूं, ठीक है, डबल इक्वल्स टू इस तरह से भी मैं छोड़ दूं तो भी ये नल में ही काउंट हो रहा होता है, ठीक है। इन दोनों से अगर कोई भी एक कंडीशन हो तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे हम लिख देंगे अपने पास यहाँ पे नेम कैन नॉट बी नल, ठीक है। इस तरह से आप मैसेज शो करवा दें, और नीचे आपने वही वाला काम करना होगा दिस डॉट वाला के, जो भी आपके पास नेम आया है
यहाँ से उठ के देखिए अब यहाँ पे दोनों नेम सेम है, नेम इज इक्वल टू, अगर मैं नेम लिख दूंगी यहाँ पे तो फिर यहाँ पे ग्रीन कलर से अंडरलाइन करना स्टार्ट कर देगा। इस चीज को ओवरकम करने के लिए अब यहाँ पे क्या जरूरी है मेरे पास, दिस का कीवर्ड यूज करना। ठीक है, दिस डॉट करके आप ये कीवर्ड यूज करेंगे तो डेफिनेटली अब ये जो लाइन आ रही थी ग्रीन वाली वो हट जाएगी। तो ये वाला जो नेम होगा वो आपके पास क्लास वेरिएबल होगा, डेटा फील्ड जिसको आप कह रहे होते हैं प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है, और ये वाला जो होगा वो पब्लिक पैरामीटर है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा जब आप होवर कर रहे होंगे इस पे। ठीक है, ये पैरामीटर है और ये फील्ड है। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑटोमेटिकली नजर आ जाता है आप लोगों को होवर करने पे। अच्छा, कंडीशन मैंने ये लगाई थी यहाँ पे कि अगर नेम बराबर हो नल के। ठीक है, नल का मतलब क्या है कि मैंने नल एक कीवर्ड है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सी शार्प के अंदर अगर ये कीवर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई वैल्यू पास नहीं की, खाली जाने दें। या अगर मैं इस तरह से डबल कोटेशन लगा के या खाली छोड़ देती हूँ, उसमें कोई कुछ भी नहीं लिखती, इवन के स्पेस भी नहीं डालती, तो भी ये नल में ही काउंट होगा। ठीक है, स्टैटिक वाइड वाला सेम रहेगा। हाँ हाँ, स्टैटिक वाइड मीन सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगी हमजा। ठीक है, ये आपके पास सेट नेम हुआ था। इसी तरह आप एक और गेट नेम के लिए भी बना लें। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपने गेट नेम का भी एक मेथड बनाया। रिटर्न टाइप का मेथड होगा ये, इसलिए आपने यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड यूज करना लाजमी है। ठीक है, अगर यहाँ पे रिटर्न लिख दिया और सिंपल, इसमें हम क्या रिटर्न कर देंगे, आपके पास नेम, नेम कौन सा वाला आएगा जो आपके पास प्राइवेट फील्ड का है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपने काम करना होगा रीड ओनली के लिए। अच्छा, पहले इसको इतना रन कर लेती हूँ मैं और उसके बाद आपको रीड ओनली के लिए काम करना सिखाऊंगी कि रीड ओनली के लिए अलग से काम कैसे होगा। आप मेन पे आ जाए। मेन में आके आपके पास स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ था ऑलरेडी, आपने आके खाली लिखा ओबीजे डॉट। ओबीजे डॉट करेंगे तो आपके पास देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, गेट वाला चाहिए, आईडी, गेट नेम, गेट सेट आईडी, सेट नेम। ठीक है, तो आपको अब यहाँ से कौन सा वाला चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम गेट आईडी की जगह सबसे पहले मैं करती हूँ सेट आईडी। सेट आईडी इसलिए लिया क्योंकि इसको एक पैरामीटर पास करना पड़ता मुझे। ठीक है, पैरामीटर में आपने लेट सपोज यहाँ पे अब पास कर दी है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसमें दोबारा से इस तरह से एक नेगेटिव वैल्यू दे रही हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन पे आप चाहें तो साथ में प्रिंट भी करवाते जाएं, या एंड में प्रिंट करवाना है तो एंड में भी प्रिंट करवा सकते हैं। ओबीजे डॉट सेट आईडी किया यहाँ से, और ओबीजे डॉट गेट आईडी आपने प्रिंट करवा ली। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आके आप नेम के लिए काम करेंगे। ठीक है, ओबीजे डॉट सेट नेम कर दें। ठीक है, और नेम के अंदर लेट सपोज मैंने एक कीवर्ड पास कर दिया यहाँ पे इस तरह से नल का। ठीक है, अभी भी नेम नल ही है मेरे पास, और कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने यहाँ पे लिख दिया ओबीजे डॉट गेट नेम। अच्छा, अभी जब हमने पास की ना चीजें तो हमने अभी भी इनके रूल को वायलेट किया है। ठीक है, रूल वायलेट करने का मतलब क्या है कि अभी भी चीजें जो हैं नल पास हो रही है। क्या मैं कह रहा हूँ, नल की जगह अगर ब्रैकेट ऐसे ही खाली छोड़ दें तो एरर आएगा ना, पैरामीटर में कुछ ना कुछ लिखना तो लाजमी होगा ना इस पैरामीटर में, वरना ये आपके पास एरर करेगा देयर इज नो आर्गुमेंट। हाँ, अगर आप डबल कोटेशन भी लगा देंगे तो भी एरर रिजॉल्व हो जाएगा अगर आप नल लिखने में कंफ्यूज होते हैं तो। ये भी नल ही एक है, दोनों टाइप से आप नल लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। अब इसको चला के देखते हैं। देखें आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, आईडी कैन नॉट बी नेगेटिव, और उसने वैल्यू प्रिंट कर दिया आपकी एरर जो भी आपका था। साथ में नेम कैन नॉट बी नल, यहाँ पे जो स्पेस खाली आ रही है वो नल की वजह से आ रही है कि आपके पास जो है प्रिंटिंग में कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं हुई, डायरेक्टली वो उसने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, तो अब आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि अगर आईडी नेगेटिव जाती है तो एक मैसेज शो होगा। इन केस अगर अब हम अपनी आईडी पॉजिटिव कर दें, 102 कर दें, ठीक है, और नेम में मैं यहाँ पे नल को हटा दूं और नल की जगह अब आप चेक करें 101 एंड तो डायरेक्टली यहाँ पे अब मेरे पास जो भी वैल्यूज थी वो प्रिंट होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ये तो आपके पास काम था, रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं सेट के मेथड से आपके पास वैल्यूज को राइट कर रही थी। ठीक है, ये मेरे पास राइट का मेथड बन गया था।
और ये वाला जो मेथड है जिसमें वैल्यूज गेट कर रही थी, ये रीड कर रहा था आपके पास खाली वैल्यूज को। सेम एज इट इज यहाँ पे जब हमने नेम के लिए बात की थी तो यहाँ पे अपने पास नेम को राइट कर रहे थे राइट मेथड के अंदर, ठीक है। और ये आपके पास एक मेथड बन जाता है रीड, ठीक है। इन टर्मिनोलॉजीज जो होती है ना गेट और सेट वाली, इनको हम रीड और राइट कह रहे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अब अगर मुझे यहाँ पे लेट सपोज रीड ओनली के लिए काम करें, ठीक है, आईडी शुड बी रीड ओनली। तो आईडी जब रीड ओनली की बात कर रहे हैं तो अब आपके पास किस नाम का मेथड बनना चाहिए बताइए। मार्क्स के लिए मार्क्स मेरे पास सिर्फ रीड ओनली होंगे। स्टैटिक। स्टैटिक का तो वो जिक्र ही नहीं है। स्टैटिक का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। जो इन दोनों के मेथड्स बने ना, सेट आईडी गेट आईडी, इनमें से बताएं किस नाम का होगा। प्राइवेट तो होगा, प्राइवेट तो अभी भी वेरिएबल बना हुआ है नीचे। मेथड किस नाम का बनेगा, क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने सेट आईडी का एक मेथड बनाया था जो राइट कर रहा था, इसी तरह गेट आईडी का एक मेथड बनाया था जो रीड कर रहा था। अब मुझे गेट एक का ही और बनेगा। गेट का ही बनेगा, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेट का मेथड बनेगा। अब यहाँ पे सेट वाला मेथड्स मार्क्स के लिए नहीं बनेगा, पहली बात। सेकेंडली, हम अपनी क्लास के अंदर एक ही बार मार्क्स की वैल्यू डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और कहीं अच्छा मैटर नहीं करती सीक्वेंस मेथड्स बनाते वक्त आप कौन सा मेथड कहाँ पे बना रहे हैं, आप ऊपर नीचे कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बनाया इंटीजर टाइप का, जो कि मेरे पास क्या करेगा, सिंपल गेट मार्क्स, ठीक है। आपके पास मार्क्स को गेट कर रहा होगा और उसको सिंपल मैं क्या कर दूंगी यहाँ से रिटर्न, ठीक है, दैट्स इट। जब हम रिटर्न मार्क्स कर देंगे डायरेक्टली तो ये ऊपर जाके सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट कर रहा होगा। अब मेरे पास इस मार्क्स को चेंज करने का मेन के अंदर एक्सेस नहीं है। इट सिंपली मीन्स के यहाँ पे आपके पास कोई भी चीज अब डायरेक्टली इसमें चेंजेस अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल गेट मार्क्स एंड दैट्स इट। इसको आप चेक करें, मार्क्स आ रहे हैं आपके पास। अब जितनी बार भी मैं गेट मार्क्स का कॉल करूंगी तो उतनी बार मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 89 की वैल्यू ही शो करेगा। आई डोंट हैव अ राइट इन मेन मेथड टू चेंज देयर वैल्यू ऑफ 89। आई कैन चेंज आईडी, आई कैन चेंज नेम, बट आई कैन नॉट चेंज द रीड ओनली प्रॉपर्टी दैट इज गेट मार्क्स। ये बात समझ आ रही है कि रीड प्रॉपर्टी का क्या फायदा है, कि आप अपने पास रीड ओनली कैसे बना सकते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक है। हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में या असाइनमेंट के अंदर मैं इसी तरह बोलूं कि आपके पास 4 रीड ओनली प्रॉपर्टीज होंगी, 4 प्रॉपर्टीज राइट ओनली होंगी और 2 प्रॉपर्टीज रीड एंड राइट ओनली होंगी। तो अगर मैं राइट ओनली बोल रही हूँ तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ सेट होगी आईडी। अगर मैं कह रही हूँ रीड ओनली तो इसका मतलब है गेट होगी सिर्फ आईडी, ठीक है। अगर मैं दोनों कह रही हूँ रीड और राइट, तो जिस तरह से आपने आईडी के लिए काम किया था ना सेट आईडी और गेट आईडी, तो फिर इस तरह से काम हो रहा होगा, ठीक है। ये काम वैसे आपने ये जो प्राइवेट इंटीजर या प्राइवेट स्ट्रिंग है, तो अगर हम्म हम इसकी जगह पब्लिक कर दें तो तो फिर ओवरराइड उससे हो क्या जाएगा। तो फिर आपके पास आप वैल्यूज डायरेक्टली मेन में पास कर सकते हैं हर चीज़ की। फिर मुझे अपने पास कोड की सिक्योरिटी नहीं रहती। अभी तो मैं खाली यहाँ पे नेम पास कर रही हूँ या फिर एक दफ़ा ही आईडी पास कर रही हूँ, या नेम के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू पास कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे सब चीज़ें पब्लिक हो जाती जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था, तो डायरेक्टली मैं नेगेटिव वैल्यू पास करती तो वो नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेता। अगर मैं पब्लिक वैल्यू पास करूँ और नेम डाल दूँ उसमें तो नेम नल भी पास हो सकता था। तो हमें चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रूल्स को वायलेट करने से बचाने के लिए अपनी फील्ड्स को प्राइवेट बनाना पड़ा, ठीक है। ये एग्जाम्पल गेटर और सेटर मेथड्स की थी। नाउ कम टू दी पॉइंट, ये एग्जाम्पल हमने रन करके देख लिए यहाँ पे। ये वाली एग्जाम्पल के बाद अब अच्छा आपके पास ऑप्शन है कि आप ये वाली जो हमने गेट नेम जो किया था इफ से किया है मैंने डायरेक्टली, आप चाहते तो डायरेक्टली टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते थे। टर्नरी ऑपरेटर से करने में 1 लाइन का कोड हो जाता है, अगर आपकी मर्जी है। अगर आप कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर से भी करवा दें, इस एग्जाम्पल को डेफिनेटली मैं यहाँ पे इसको भी परफॉर्म करवा ही देती हूँ।
ताकि आपके पास कोई भी इशू ना आए। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर 1 लाइन कोड है। ठीक है, तो अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर से ये काम करना है तो टर्नरी ऑपरेटर से ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैं टर्नरी ऑपरेटर को ही बता देती हूँ कि आपने सिंपल क्या करना होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे, इफ की जो आपने कंडीशन लगाई थी दिस वन, आप इसको कमेंट कर दें। ठीक है, और कमेंट करने के बाद सिंपल यहाँ पे इफ का इस तरह से क्लॉज बना दें। ठीक है, गेट नेम के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का आप गेट नेम बनाएं और उसमें ये कंडीशन पास कर दें, तो ये डायरेक्टली इस तरह से काम कर सकता है। अब आपकी मर्जी भी डिपेंड करता है कि आपको इस तरह से करना है या इफ से। इफ वुड बी बेटर फॉर यू, क्योंकि इफ के कंडीशन के साथ आप काम करने में फेमिलियर है। ठीक है, तो कोशिश क्या करें कि इस तरह का जितना भी काम हो फिर वो आप इफ के थ्रू ही कर रहे हो। ठीक है, ऐसे इफ नेम इक्वल टू नल और ये किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सेट हो रहे हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पे गेट के टाइम पे भी देख सकते हैं कि अगर नेम नल आ रहा है या नेम नल पास हो रहा है तो नो नेम कर दें। ठीक है, तो गेट के अंदर भी ये कंडीशन पास करके मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप आगे सिंपल, अब जो सिंपल मैं गेट नेम कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास सिंपल करना क्या होगा, आप रिटर्न नेम की जगह पे यहाँ पे हटाएंगे इसको, और यहाँ पे हटाने के बाद इसको एंटर किया। आप यहाँ पे एंटर करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर बनाने की